अभी अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो है भर्ती को लेकर जो है अपडेट यहाँ पे निकाल दी गई है। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के सुपरविजन के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है। इस वीडियो में बताएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो भर्ती निकाली गई है, आईसीडीएस कार्यालय के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई है उसमें जो है किनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसमें जो है सीधी बहाली होती है, तो कोई परीक्षा नहीं देना होता है और अनुबंध के आधार पर आपकी बहाली होती है। और इसमें हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग आपका जो है 2500 रुपये से होगा और साथ ही साथ आपको जो है भाता भी यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि 9000 रुपये से अधिक यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं तो कैसे जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ पे एक्टिव किया गया है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिलेक्शन कैसे होगा, उम्र सीमा क्या है, कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देख लेते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, फिर आपको लिंक देंगे जहाँ से बड़ी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अभी हम वैकेंसी की रिगार्डिंग बात करें तो 29 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और समझिए कि जिलावार जो है भर्ती आती है। अभी जो है फिलहाल हम एक ही जिला का भर्ती आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी जिलों में इसकी बहाली आती है। तो किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो अपनी बहाली को चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बताएंगे कैसे चेक करना है। अब इसमें किस कैटेगरी में जो है कितनी भर्तियाँ निकाली गई है सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो है 29 पदों पे भर्ती है। ध्यान रखिएगा केवल जो है महिला के लिए पोस्ट है, कोई पुरुष यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं, सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे बहाली हो जाए तो आपका बहाली नहीं होगा, केवल जो है महिला के लिए बहाली रहने वाली है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 24/4 तक जो है भरे जाएंगे, शाम के 5 बजे तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और इस लिंक के थ्रू आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। देखिए ये वाला लिंक है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें मान लीजिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपके पास अर्हता क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्वालिफिकेशन को, जो अपनी पात्रताएं हैं उसको नहीं समझते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पदों पे बहाली निकाली गई है। समझ रहे हैं ना, आंगनबाड़ी जो लेडी सुपरवाइजर होती हैं ना उनके पदों पे बहाली निकाली गई है। अब इसमें बोला गया है कि जो आवश्यक योग्यता है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले जो आपका क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास होनी चाहिए, कम से कम मैट्रिक पास है तो फॉर्म को भरेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो फ्रेशर महिलाएं हैं वो फॉर्म को नहीं भरेंगी। इसमें क्या है ना कि जो अपना आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ली है वही जो है महिला यहाँ पे फॉर्म को भरेगी लेडी सुपरवाइजर के लिए। तो जो ऑलरेडी महिलाएं आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अपना 10 साल से अधिक सेवा दे दी हुई है, उनके पास 10 साल से अधिक अनुभव है आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम करने का, तो यहाँ पे लेडी सुपरवाइजर के लिए फॉर्म को भर सकती हैं। तो इसमें मैट्रिक पास तो हैं लेकिन साथ ही साथ 10 साल का अनुभव भी होनी चाहिए आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम करने का। ठीक है, जो कि 1/1/2024 को कम से कम 10 वर्ष का आपका सेवा कंप्लीट होनी चाहिए तो ही यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, और बताया गया है कि देखिए आवेदिका जो है भोजपुर जिला की स्थायी निवासी भी होनी चाहिए, यानी कि भर्ती जो है भोजपुर जिला से निकाली गई है, आरा भोजपुर जिला से निकाली गई है, तो वहीं के निवासी महिलाएं यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे कि हमारे जिले का भर्ती नहीं है, तो भाई आपके भी जिले की भर्ती है, बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले बातों को समझ लीजिए। ठीक है, उम्र सीमा की हम बात करें तो बताया गया है कि देखिए वर्ष 2026 को 1 जनवरी को कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए और आपका अपर जो है 45 वर्ष, 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और अपर एज में 11 वर्ष की छूट भी यहाँ पे दी जाएगी, तो 11 वर्ष का छूट भी महिलाएं ले सकती हैं। ठीक है, अब बताया गया है कि इसमें क्या क्या सूचनाएं हैं। तो शिक्षा विभाग द्वारा जो मान्यता प्राप्त डिग्री होगा उसको ही मान्यता यहाँ पे दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए अगर आपके पास कोई हायर डिग्री वाले आवेदन प्राप्त होते हैं तो अनुमति प्राप्त की गई है, तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संकलन करना होगा, तभी उसके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार कोई एग्जाम्स नहीं होता है, आपके मार्क्स पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। मैट्रिक की परीक्षा के जो प्राप्तांक है उसके परसेंटेज निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा विषय होगा उसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 नंबर मिलेगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए 1 नंबर मिलेगा। अगर कोई 11 साल 12 साल की है तो उनको 1 नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, और देखिए इनको मानदेय दिया जाएगा, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है, अनुबंध के रूप में आपको काम करना है। सरकारी
कार्यालय के अंदर काम करना है, लेकिन अनुबंध के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको काम करना है, ठीक है। अब बताया गया है कि इनको जो है सैलरी कितना मिलेगा, तो देखिए बताया गया है कि 25,000 रुपये जो इनको मानदेय यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बताया गया है कि इसके एक्स्ट्रा 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता मिलेगा इनको, क्योंकि आंगनबाड़ी जो भी केंद्र होता है उसका सुपरविजन के लिए इनको रखा जाता है। तो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे इनको देखने को मिलेगा। यात्रा भत्ता मतलब कि गाड़ी मिलेगी, जिससे आपको आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेट्रोल जरेगा, तो उसका आपको भत्ता मिलेगा। आप खुद का गाड़ी हायर करके रख सकती हैं, ये जो 9,000 रुपये आपको मिलेगा उससे आप अपना यात्रा भत्ता निकाल सकती हैं, ठीक है। बाकी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर कोई महिला पहले से आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम कर रही हैं, उनका जो 10 वर्ष कंप्लीट हो गया है, तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकती हैं, इसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकती हैं, ठीक है। अब ये भर्ती देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है भोजपुर आरा से निकाला गया है, और इसमें देखेंगे बताया गया है कि जो भी आपका 29 पोस्ट है इसके लिए आवेदन यहाँ पे निकाले गए हैं। आवेदन कैसे करना है, तो देखिए 3/4 से आवेदन शुरू होगा, 24/4 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म को भरना है इस वेबसाइट के थ्रू, और फॉर्म भरने के बाद जो भी इसका प्रिंट आउट निकलेगा, और जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, मैट्रिक प्रमाण पत्र है, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है, या फिर अंक प्रमाण पत्र है, आवास प्रमाण पत्र है, या फिर और भी कोई चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह है, तो सबको जो है लिफाफे में एक भर के उसके ऊपर आपको लिखना होगा आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन। और इसको आपको हाथों हाथ नहीं भेजना है, बल्कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो भी आपका प्रिंट आउट निकला है उसको और सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके जो भी यहाँ पे 24/4/2026 तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भोजपुर के कार्यालय में आपको भेजना होगा, जो कि रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। यानी कि ऑनलाइन करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा, जो भी आप दस्तावेज अपलोड करेंगे उस दस्तावेज का फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको बाई पोस्ट इसको सेंड करना होगा इनके कार्यालय में। नहीं करेंगे आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे भेजना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, तो मैट्रिक का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र दोनों देना है। यदि इंटर स्नातक स्कोत्तर है तो उसका भी दे सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र जो कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र जो कि राजपत्री जो पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा निर्गत होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि मान लीजिए अगर आप SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, BC हैं तो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र दे सकते हैं, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो देना है। सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार कोई मिला हुआ है या फिर राज्य पुरस्कार मिला हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, आपको प्रीफरेंस मिलेगा। और अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो सारे प्रमाण पत्र लगाकर आपको आवेदन करना होगा ऑनलाइन, और उसके बाद इसको ऑफलाइन कार्यालय में भी भेजना पड़ेगा। नहीं भेजेंगे तो आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको सर्च करना है उमेश टॉक्स, जहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का, साथ ही साथ किसी भी जिले का भर्ती चेक करने का। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको जो है सरकारी योजना के बगल में देखेंगे तो लेटेस्ट जॉब्स का एक सेक्शन बना हुआ है। इसमें देखेंगे बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी का जो है लिंक मिलेगा, ओपन करेंगे, इसमें सभी जानकारी बताई गई है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जिले का जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ से देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे भर्ती कंप्लीट हो गई है। इस जिले में जो है दोबारा यहाँ पे भर्ती नहीं आएगी, लेकिन बाकी जो जिला है ना वहाँ पे भर्ती आ रही है। जैसे मान लिया भोजपुर का दिखाया तो भोजपुर का बहुत ही जल्द यहाँ पे लिंक आ जाएगा। हालांकि लिंक 3-4 से ही स्टार्ट होगा, अभी तो लिंक आएगा नहीं, तो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी वैकेंसी की जानकारी है उसको चेक कर सकते हैं, मेगा सूची आप यहीं से देख सकते हैं। तो सभी चीज़ यहीं से होगा, लेकिन अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन आ गया है। 3-4 से आवेदन शुरू होगा तो यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, निश्चिंत रहिए। बाकी मैंने सभी जानकारी बता दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी जो सेविका से सुपरवाइजर कोई बनना चाहती हैं, लेडीज सुपरवाइजर, तो यहाँ पे उनके लिए गुड न्यूज़ है। भोजपुर के लिए भर्ती निकाली गई है, बाकी अलग अलग जिलों के द्वारा यहाँ पे भर्ती निकाली जाती रहती है। तो जिस भी जिले से आते हैं अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन को चेक करते रहेंगे, आपको देखने को मिलता रहेगा। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर बताएंगे। जहाँ तक हमें नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।